हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज जो हम लोग जो है क्या चीज करेंगे एनसीईआरटी का जो है डिटरमिनेंट का जो है 4.2 का जो क्वेश्चन जो बचा हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन बताए थे और आगे क्वेश्चन जो हम लोग जो है क्या चीज किए थे सॉल्व नहीं कर पाए थे। आज हम लोग क्या चीज करेंगे 1 से लेकर के 16 क्वेश्चन है, यानी कि सारा क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या चीज करेंगे आज बताएंगे। और इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा इसके बारे में हम लोग बताएंगे और इस चैप्टर को क्या चीज करेंगे खत्म करेंगे। जैसे इसमें जो है हम लोग जो क्या चीज करते हैं पहला है, इसी में ये आपको ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर से जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसी चैप्टर से ओनली 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में, एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो है मिलेगा। ठीक, 6 नंबर मतलब 6 को जो क्वेश्चन देता है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन जो है इससे जरूर आता है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या चीज करते हैं, जब इसका सोल्यूशन करते हैं पहले लिखते हैं अप्लाई करते हैं। इसमें क्या चीज कॉलम के लिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यानी कि थर्ड कॉलम के लिए हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो इस तरह से हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक, उसका हम लोग को ये पता है कि इसमें कि ये जो है यानी सेम है, यानी कि इसका C1 और इधर क्या चीज C3 सेम है। तो यानी कि हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी से कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो या कॉलम अगर सेम होता है तो उस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0। उसके बाद ध्यान से देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, ये भी हम लोग सॉल्व किए हैं। इसको आपको कहा है यहाँ प्रूव करने के लिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले राइट करेंगे, उसके बाद इसमें प्रॉपर्टीज लगाए हैं क्या चीज C1 C2 C3 यानी कॉलम वाला प्रॉपर्टीज लगाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये होगा और ये जैसे ही आ जाएगा तो इस बात यहाँ जो आपको ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखना है यहाँ कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अगर कोई 3 रो में से एक रो या कॉलम अगर पूरी तरह से अगर 0 है तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा 0 होगा। क्या चीज होगा 0 होगा। ये बात आपको क्या चीज करना है ध्यान में रखना है। इसीलिए इसमें दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम जो है ये सारा एलिमेंट जो है क्या चीज है 0 है, इसीलिए इसका मान क्या चीज हो गया 0। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद ध्यान से देखिए इसी का जो है अल्टरनेट मेथड जब लगाते हैं तो हम लोग के पास क्या आता है रो के लिए तो R1 प्लस R2 जब करते हैं तो हम लोग के पास ये फंक्शन जो है इस तरह से तो ये प्राप्त होता है। अब इसमें से क्या चीज करते हैं ध्यान से देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ आपको AC दिख रहा है। ठीक, यहाँ क्या चीज B-A और C-A, नीचा में आपको दिख रहा है क्या चीज C-A A-B। तो इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा C-A, इसमें से भी माइनस, इसलिए सारा में से माइनस कॉमन लिए हैं ये। और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये R1 और इधर का क्या चीज R3 जो है सेम है, इसीलिए इसका मान क्या चीज है 0 है। क्या चीज इसका मान 0 है। ये था कौन सा क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग के पास है, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग कैसे प्रॉपर्टी लगाए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आपको क्या चाहिए दिया हुआ है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिए क्या चीज करते हैं, इसमें अप्लाइंग प्रॉपर्टी जो लगाते हैं ये जो है कॉलम यानी कॉलम 3 के लिए जब लगाते हैं तो ये उसका अगर कॉलम 3 में से 9 मल्टीप्लाई हो जाता है कहते कॉलम 2 में, जब ये करेंगे तो यहाँ कहते हो जाएगा 2, यानी कि इसको जब 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कहते हो जाएगा 63 हो जाएगा, ये कहते हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक, ये कहते हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो यहाँ जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 2 ये 3 और ये 5, और यहाँ से भी हम लोग को दिख रहा है कि ये और ये क्या चीज है सेम है, यानी कि 2 कॉलम सेम है, इससे इसका मान क्या होगा 0। तो ये भी क्वेश्चन आपको बन गया। ठीक, उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करने का है, आपको ये प्रॉपर्टी लगाना है। C3 जब लगाइएगा तो C3 प्लस C2 जब लगाइएगा तो ये इसमें क्या होगा ये ऐड होगा, जैसे ऐड होगा C3 में तो यहाँ सब जगह ABC आ जाएगा। अब जैसे ABC को बाहर करिएगा तो यहाँ 1 1 है, यहाँ भी हो जाएगा 1 1 और बीच वाला जो है सेम रहेगा, जो है वही कॉपी हो जाएगा, बीच वाला यहाँ जो है वह कॉपी। और यहाँ हमको दिख रहा है कि 2 कॉलम जो है इसका सेम है, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0। इसका मान जैसे ही 0 होगा तो मल्टीप्लाई करके इसका भी मान को कैसे कर देगा 0, तो इसीलिए 4 का आंसर कैसे हो गया 0। ये प्रूव इस तरह से। ठीक,
उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ हम लोग के पास जो है 5 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर क्वेश्चन है? 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करने का है। अब जैसे ही ये प्रूव करना है तो इससे पहले आपको क्या चीज करना है, ये करना है इंटरचेंजिंग रो और कॉलम, यानी कि इंटरचेंज कर देना है रो और कॉलम को। जैसे इंटरचेंज कीजिएगा इसको बनाने के लिए, तो ध्यान से देखिए एलएचएस में क्या चाहिए, रो को कॉलम में, तो ये जो है रो वाला वह किस में आ जाएगा, कॉलम में, तो यानी बी सी इधर, फिर क्यू आर इधर आ जाएगा, वाई जेड नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये जो है नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे क्यू आर, फिर ये एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक, उसका ये प्रॉपर्टीज लगाइएगा। ये जैसे प्रॉपर्टीज लगाइएगा आपके पास ये डिटरमिनेंट फाइंड होगा। अब इस डिटरमिनेंट पे हम लोग क्या चीज करेंगे, हम लोग को पता है कि अगर कोई भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई रहता है तो उसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा। जैसे माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ सी आर जेड बचेगा। अब ये दोनों प्रॉपर्टी लगाना है, यानी कि C1 इक्वल टू लगाना है C1 माइनस C3, फिर C2 इक्वल टू लगाना है C2 माइनस C3। जैसे ये प्रॉपर्टी लगाइएगा तो यहाँ हो जाएगा बी क्यू आर वाई ए बी ए पी, यहाँ एक्स हो जाएगा सी आर जेड हो जाएगा। ठीक, ये आपको कर लेना है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको जो यहाँ करना है क्या चीज करना है, यूजिंग C1 C3, यानी आपको ये भी पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट के अगर दो रो या कॉलम को जब चेंज करते हैं तो उसके साइन में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि उसके मान में जो है उसके वैल्यू में चेंज नहीं होकर के उसका जो मान निकलता है उसके साइन में चेंज होता है। तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, ये जब करेंगे यानी कि C1 के जगह पर क्या चीज रख देना है C2, तो यानी कि ये C1 के जगह पर क्या चीज रखा जाएगा C2, तो ये चल जाएगा वहां और ये आ जाएगा इधर, तो यहाँ बी क्यू वाई हो जाएगा, उधर चल जाएगा ए पी एक्स हो जाएगा। तो जैसे ये हो जाएगा तो इसका मान माइनस में आएगा, ये माइनस पहले से तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये आपको पता है। फिर यहाँ से क्या करना है, इंटरचेंज कॉलम एंड रो। जैसे इंटरचेंज कॉलम एंड रो कीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो है एबीसी ये नीचे आ जाएगा तो एबीसी, फिर ये पी क्यू आर इस तरह से, फिर एक्स वाई जेड इस तरह से आ जाएगा। और जो यहाँ आपको दिख रहा है यही आपको क्या करने का रहा था, प्रूव करने का रहा था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए आगे का क्वेश्चन जो है, आगे का क्वेश्चन कितने हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, कितने नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो 6 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या क्या चीज करना है। ठीक, तो क्या करना है आपको, यहाँ प्रॉपर्टी जो लगाना है यानी R1 में लगाना है, उसमें C से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे C से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 और ये कहते हो जाएगा AC और ये माइनस BC, बाद बाकी कॉपी हो जाएगा जो है वही। फिर यहाँ जो लगाना आपको क्या चीज करना है, R1, उसका R1 माइनस B R2 कर देना है। जैसे ये कीजिएगा तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखिए। ठीक, ये जो है R1 को चेंज कर रहे हैं तो ये दोनों कॉपी होगा, नीचे वाला दोनों कॉपी होगा, R1 चेंज कीजिएगा तो इसमें ध्यान से देखिए यहाँ जो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा 0 और 0 इसमें मल्टीप्लाई कर देना कहते ए से, तो ये हो जाएगा कहते ए बी, फिर ये हो जाएगा कहते ए सी और ये ए और 0 हो जाएगा, ए और कहते हो जाएगा 0। ठीक, अब जब इतना हो जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इसमें भी ए है, ए है, ए को जब कॉमन लेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा बी, यहाँ सी, यहाँ क्या बचेगा 0, कैसे बचेगा 0, बाद में की कॉपी होगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों जो है ये और ये जो है सेम है। जैसे ये सेम होगा तो इसका मान 0, तो इसको भी 0 कर देगा, इसलिए यहाँ आगे क्या चीज 0। तो इस तरह से जो है आप 6 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कैसे करना, आपको ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना है तो ध्यान से देखिए इसमें कैसे करना, टेकिंग आउट फैक्टर्स ए फ्रॉम R1, यानी ए से R1 बाहर करना है, उसका R2 से क्या चीज B, उसका R3 से क्या चीज बाहर करना है C। तो इससे ए बाहर होगा, इससे B, इससे C। तो ध्यान से देखिए यहाँ हो गया ABC बाहर, जैसे ABC बाहर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा A, यहाँ B, यहाँ C। ठीक, उसके बाद यहाँ A B बाहर हो जाएगा, यहाँ माइनस B, यहाँ C, यहाँ से C बाहर हो जाएगा तो A बचेगा, B बचेगा, माइनस C बचेगा। अब फिर यहाँ से क्या चीज करना है, यहाँ आपको सॉल्यूशन में क्या चीज करना है, यहाँ भी टेकिंग आउट फैक्टर A फ्रॉम C1, B फ्रॉम क्या चीज C2, उसका एंड C फ्रॉम क्या चीज C3, यानी इसको भी क्या चीज करना, बाहर करना है।
यानी कि कॉलम वाइज से बाहर करना है, यानी कि C1 से A बाहर करना है, C2 से B बाहर करना है और C3 से C बाहर करना है। जैसे इसको बाहर कीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा क्या चीज, A यहाँ से बाहर होगा तो यहाँ -1 A 1, ठीक। उसके बाद यहाँ से बाहर फिर माइनस, फिर यहाँ से बाहर तो यहाँ माइनस, इस तरह से मिलेगा, ठीक। अब आपको कैसे करना है, इसमें जो प्रॉपर्टीज लगाना है ध्यान से देखिए कौन कौन सा प्रॉपर्टीज लगाए हैं। इसी चीज को हम लोग यहाँ कैसे किए हैं, कॉपी किए हैं, और कॉपी करने के बाद हम लोग कैसे किए, यहाँ प्रॉपर्टीज लगाए हैं R1 = R1 + R2, फिर R2 = कैसे लगाए हैं R2 - R3। जैसे ये प्रॉपर्टी लगाइएगा तो ये फंक्शन फाइंड होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A² B² C² हो जाएगा। अब यहाँ से एक्सपेंड करना है, तो आप जो एक्सपेंड करना है किसके, R1 के अथी में, R1 के अथी में जब एक्सपेंड कीजिएगा तो इसमें जब एक्सपेंड होगा 2 से, तो ये दोनों जो है ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने निकल जाएगा आपके पास 4। यही आपको कैसे करने का आ रहा था, प्रूव करने का आ रहा था, ठीक। ये सब चीज आपको कैसे करना है, खाली प्रॉपर्टीज देखना है और अपने से करना है, ठीक। ये प्रॉपर्टी आप जो है देख लीजिए कौन कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हैं, यहाँ के ये लगाए हैं, ठीक है। ये चीज है ध्यान में रखना है। फिर जो है यहाँ प्रॉपर्टीज लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ प्रॉपर्टी लगाए, फाइनली आंसर हम लोग के पास फाइंड हो गया, ठीक। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन हम लोग के पास 8 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसमें भी कैसे करना है, इसमें भी ऑपरेट करेंगे। इसको हम लोग को ये डिटरमिनेंट को जो है कैसे करना, सॉल्व करके ये प्रूव करना है। और जैसे ये प्रूव करना है तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, पहले ऑपरेटिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह का ये ऑपरेशन लगेगा और ये ऑपरेशन लगाना है, ये ऑपरेशन लगने के बाद इसका मान ये हो जाएगा। अब इसमें क्या चीज करना है आपको, यहाँ जो याद रखने वाला चीज है, 0 में आपको भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस 0 में समझिए कि A - C से क्या चीज है, मल्टीप्लाई है, C से क्या चीज है, इसमें गुना है इस 0 में, ठीक। इस 0 में जो है क्या चीज है, इस 0 में B - C से गुना है, ठीक। अब ध्यान से देखिए जब गुना रहेगा तो अब यहाँ से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, यहाँ से AC बाहर हो जाएगा और यहाँ से BC, तो यहाँ तो 0 रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ से A² - B² है, तो ठीक। इसको जो है ये A² माइनस जब B² आता है तो ये एक बार प्लस में भी आता है, एक बार किस में आता है, माइनस में। तो समझिए कि माइनस वाला बाहर हो जाएगा तो A+C वाला बचेगा। फिर यहाँ से देखिए BC बाहर था तो 1 है, तो यहाँ से B+C वाला बचेगा, नीचे वाला कॉपी का कॉपी हो जाएगा। अब फिर देखिए ध्यान से, अब हम लोग को क्या चीज करना है, इसकी यानी बोले तो क्या चीज, ये जो है आपके पास क्या चीज R3 के अलोंग जो है आपको क्या चीज करना है, इसको एक्सपेंड करना है। जैसे कीजिएगा तो यहाँ A - C है, यहाँ B - C है। अब ध्यान से देखिए ये यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा क्या चीज, B+C माइनस हो जाएगा ACE, यहाँ से C कट जाएगा तो B माइनस करते हो जाएगा, यानी B - A। अब हम लोग को क्या चीज करना है, यहाँ से जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ आपके पास A - C है और यहाँ आपके पास B - C है और यहाँ आपके पास क्या चीज है, B - A। और आपको करना क्या चीज है, आप ये दोनों से माइनस कॉमन लेना है। जैसे माइनस कॉमन लीजिएगा तो इससे माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा C - A, और इससे जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा A - B, और इसका माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा क्या चीज, प्लस। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक। तो ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिए 8 का 1 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 8 का कौन सा है, 2 नंबर क्वेश्चन है, 8 का सेकेंड क्वेश्चन भी है। तो 8 का सेकेंड क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या चीज कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग जब ऑपरेटिंग करेंगे तो ये कॉलम वाला जो प्रॉपर्टी लगाइएगा, तो कॉलम वाला C1 के लिए, उसके बाद क्या चीज C2 के लगाइएगा, तो इस तरह का फंक्शन प्राप्त होगा। फिर जो है हम लोग को क्या चीज करना है, इसी चीज को हम लोग को क्या चीज करना है, इसको तोड़ करके जब लिखिएगा तो ये A - B है, ये B - C, उसका C है, इसको तोड़ करके लिखना है तो ये आपको पता होगा कि A
क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है, ये ए माइनस बी उसका होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसी फार्मूला को यहाँ जो है हम लोग क्या किए तोड़ करके लिखे हैं। अब जैसे इतना चीज कीजिएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से बाहर हो गया ए माइनस बी, और इसमें से जो आपको इसमें से जो बाहर करना है क्या चीज बी माइनस सी। ये किसके अलोंग बाहर हो रहा है, कॉलम के अलोंग जो है क्या हो रहा है बाहर हो रहा है। तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ 1, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी क्या चीज 1 हो जाएगा, ऊपर वाला 0, इसके बाद यहाँ भी हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ जो का है तो कॉपी हो जाएगा। उसका इसी चीज को हम लोग यहाँ कॉपी पेस्ट किए हैं। इसको जब सॉल्व करने का प्रयास किए तो क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से जो है इसके अलोंग जगह फाइंड कीजिएगा तो ये दोनों जो है मल्टीप्लाई होकर इधर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा ये। तो इस तरह से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा। जैसे बी स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ आपके पास इस तरह का फंक्शन प्राप्त होगा। और यहाँ से आप जब बी कॉमन लीजिएगा तो सी माइनस ए होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों इस तरह से लिखा जाएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव में। अब उसके बाद ये कॉपी है, यहाँ से है सी माइनस ए जो है बाहर हो जाएगा। तो ये जो है लास्ट में क्या हो जाएगा, ये सब जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, जो यहाँ आपको कैसे करने का रहा था, प्रूव करने का रहा था क्वेश्चन में। ठीक, तो ये था आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन का ठीक सोल्यूशन। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है आपके पास क्या चीज है, ये क्वेश्चन है डिटरमिनेंट है, ये आपको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज लगाना है। इसमें प्रॉपर्टी जो लगता है क्या चीज, पहला यूजिंग प्रॉपर्टी जो है क्या चीज है, R1 में x से गुना करना, R2 में y से, R3 में किससे z से। जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर जो है आपको क्या चीज करना, उतना चीज से डिवाइडेड भी कर देना है जिससे कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, या एक्स वाई जेड, फिर यहाँ देखिए वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स वाई जेड हो जाएगा, फिर यहाँ क्या चीज जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड हो जाएगा। और यहाँ से ये जो है क्या चीज किए, इसमें गुना किए, इसीलिए इसमें भाग भी कर देंगे। ठीक, अब इससे एक्स वाई जेड को जब बाहर कीजिएगा तो ये ऊपर में आ जाएगा एक्स वाई जेड, उसका दिए जैसे का वैसे कॉपी, यहाँ सब जगह क्या हो जाएगा 1। तो ये तो कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा ये। अब इसमें ऑपरेशन लगा देना R2 के लिए और R3 के लिए। जैसे R2 R3 के लिए ऑपरेशन लगाइएगा तो आपके पास ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ दोनों 0 हो जाएगा। और इसी चीज को हम लोग जो है यहाँ कैची किए हैं, कॉपी किए हैं। कॉपी करने के बाद आपको कैची करना है, इसके अलोंग जो है आंसर फाइंड करना है, R1 के अलोंग आंसर फाइंड करना है। R1 के अलोंग जब फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसका जैसे इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसको जो है ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर ये जो है तोड़ करके लिखना है आपको। ये तो आपको पता है किस तरह से लिखना है इसको। ठीक, उसके बाद जो है फिर यहाँ जो आपके पास है ये, इसको भी जब आप पहले इसको तोड़ करके लिख देंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसको तोड़ के लिखेगा तो जेड में अथवा वाई माइनस एक्स, उसका दिए इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए क्या चीज है। ठीक है, यहाँ जो है जेड माइनस एक्स जो है बाहर हो जाएगा, फिर आपके पास जो है यहाँ y माइनस एक्स है। ठीक, इधर भी y माइनस एक्स है, यानी कहने का मतलब कि z माइनस एक्स और y माइनस एक्स जो है ये दोनों क्या हो जाएगा बाहर। जैसे ये दोनों बाहर होगा तो उसका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दोनों कॉपी होगा। इस तरह से पूरा ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपके पास जो है ये वाला कट जाएगा इससे। ठीक, फिर ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर वाई कहाँ है, एक्स स्क्वायर वाई ये कट जाएगा। फिर ध्यान से देखिए आपके पास जेड एक्स स्क्वायर, तो जेड एक्स स्क्वायर ये भी कट जाएगा। फिर एक्स क्यूब है ये कैसे हो जाएगा कट जाएगा। बाद में इस तरह से कैसे होगा कॉपी होगा। इस तरह से आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद फिर ध्यान से देखिए कैसे करना है। ये इस तरह से लिखाएगा, इस तरह से लिखाने के बाद इसमें कैसे होगा, इसमें से वाई जेड को जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा जेड, यहाँ बचेगा वाई। ठीक, फिर यहाँ से क्या होगा एक्स जब बाहर होगा तो यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर माइनस क्या चीज वाई स्क्वायर। अब देखिए इस तरह से ये फंक्शन बाहर है। अब यहाँ से जेड माइनस वाई, यहाँ से भी जेड माइनस वाई बाहर हो जाएगा। ठीक, उसका यहाँ जो आपके पास बचेगा तो वाई जेड बचेगा प्लस, यहाँ से एक्स है और यहाँ जो है बचेगा क्या चीज प्लस वाला, तो जेड प्लस क्या हो जाएगा वाई। अब जब इसको ओपन कीजिएगा तो ये इस तरह से निकलेगा। ये आपको कैसे करने का रहा था, प्रूव करने का रहा था। तो ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद जो है आपके पास
10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर में 2 क्वेश्चन है, 1 और सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है डिटरमिनेंट, इसको ये फाइंड करना है, ये ऑपरेशन लगाना है, ये ऑपरेशन लगाइएगा तो ये फंक्शन प्राप्त होगा। ठीक, उसका इस फंक्शन में से कैसे करना है, ये बाहर हो जाएगा और यहाँ 1 1 आ जाएगा। फिर यहाँ जो है ये 2 प्रॉपर्टीज यहाँ लगेगा आपके पास। ठीक, ये दोनों प्रॉपर्टी जब आप लगाइएगा, ये दोनों प्रॉपर्टी जब आप कैसे कीजिएगा, लगाइएगा। हाँ ठीक, ये दोनों प्रॉपर्टी जब इस तरह से लगाइएगा तो आपके पास जो है ये इस तरह से फाइंड होगा और इस तरह से फाइंड होगा। और अब इसी चीज को हम लोग यहाँ कैच किए हैं, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसका जो है R1 के एलम जो है कैच किए, इसको ऑपरेट किए, जैसे ऑपरेट करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 - x, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात तो ये 0 है तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यही आपको कैसे करने का रहा था, प्रूव करने का रहा था। तो इस तरह से आप जो है इसको कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इजी है। उसका 10 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये आपको प्रूव करना है k² इंटू 3y + k है। अब इसमें जो ऑपरेशन आपको लगाना है, ये ऑपरेशन आपको याद रखना है। ठीक, ये ऑपरेशन क्या चीज है, C1 = C1 + C2 + C3 है, ये लगाइएगा तो ये इस तरह से फाइंड होगा। और इसमें से क्या होगा 3y ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ 1 1, या फिर ये इस तरह से कॉपी होगा। उसके बाद हमको कैसे करना, इसी चीज को हम लोग कॉपी करेंगे। उसका ये दोनों जब प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये R1 के लिए, फिर ये क्या चीज R2 के लिए और ये R3 के लिए, ये R2 के लिए जब ये लगेगा तो ये फाइंड होगा। और यहाँ से आपको जो है R1 के एलम जब फाइंड कीजिएगा तो k² यहाँ हो जाएगा। बाद में ये कॉमन था, यही आपको कैसे करने का रहा था, प्रूव करने का रहा था। ठीक, उसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या चीज है, ये इस तरह से। उसके बाद a + b + c का क्या चीज फाइंड करना है, होल स्क्वायर फाइंड करना है। ये ऑपरेशन आपको लगाना है R1 के लिए। ठीक, R1 + R2 + क्या चीज लगाना है, R3। ठीक, ये ऑपरेशन लगाना है और ये फाइंड होगा। उसके बाद क्या चीज करना है, ABC को बाहर कीजिएगा तो ये होगा। फिर ये दोनों ऑपरेशन जब लगाइएगा आपके पास जो है क्या चीज होगा, ये तो बाहर है, ये इस तरह से एक्सपेंड होगा। उसके बाद इसी चीज को हम लोग कॉपी किए हैं, इसको जो R1 के एलम जो एक्सपेंड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इसका होल स्क्वायर इधर है, तो ये क्या हो जाएगा a + b + c का क्यूब हो जाएगा। जो आपको यहाँ क्या सिखा रहा था, फाइंड करने का रहा था, क्यूब होगा। क्या होगा आपके पास यहाँ क्यूब होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 11 नंबर में जो दूसरा क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिए क्या चीज है। यहाँ आपके पास क्या चीज है 2, फिर यहाँ दिया है x + y + z का क्या चीज, होल क्यूब। इसमें भी आपको जो है पहला प्रॉपर्टीज आप जब लगाइएगा कि यानी कि प्रॉपर्टी देखिएगा तो बार बार सेम ही प्रॉपर्टीज लगता है। ठीक, ये लगाइएगा। उसका यहाँ से जो है ये बाहर हो जाएगा, ये यहाँ 1 1 हो जाएगा। फिर ये ऑपरेशन जब लगाइएगा R2 के लिए सेम प्रॉपर्टीज लग रहा सब क्वेश्चन। ठीक, ये तो ये इस तरह से फाइंड होगा। इसी को कॉपी करेंगे, जब इसको जब यहाँ से ये एक्सपेंड करके निकालिएगा तो ये इस तरह से निकलेगा। ये 3 बार हो जाएगा, तो इसलिए होल क्यूब, इसका 2 है ये। तो यही आपको कैसे करने का रहा था, प्रूव करने का रहा था। ठीक, उसके बाद फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपको 1 - x³ का क्या चाहिए, होल स्क्वायर फाइंड करना है। ये प्रॉपर्टी लगाइएगा, सेम प्रॉपर्टी लग रहा है, ये फाइंड होगा। उसका जिससे कॉमन होगा ये निकलेगा। फिर यहाँ से आपको R2 के लिए प्रॉपर्टी लगाना है, फिर ये R3 के लिए प्रॉपर्टी लगाना है, ये फाइंड होगा। और इसी चीज को यहाँ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या चीज किए हैं, यहाँ जब यहाँ से वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करेंगे तो ये जो है इस तरह से ओपन होगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके अनुसार अगर फाइंड कीजिएगा तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। अब देखिए इतना चीज को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, 1 - x का क्यूब। फिर जो है हम लोग के पास 1 - x है, फिर ये है। तो यानी कि ये दोनों को फिर जब मिलाइएगा तो ये दोनों के लिए, फिर ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, 1 - x का होल क्यूब हो जाएगा। तो इधर 1 - x का होल क्यूब, फिर 1 - x का होल क्यूब, ये दोनों को जो हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 - x के होल क्यूब पर पावर कितनी हो जाएगा, 2, क्योंकि क्या बार हो गया है, 2 बार हो गया है। कितने बार हो गया है, 2 बार। ठीक, तो यानी कि ये दोनों के लिए आपके पास ये लिखा हुआ है, ये जो है 1 - x है, फिर इसके लिए ये आया है। अब ये दोनों को मिला करके आपके पास ये लिखाएगा।
ठीक, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब लिखाएगा। तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब एक बार, फिर 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, तो ये कितने बार हो जाएगा? 2 बार। ठीक, ठीक, फिर उसके बाद ध्यान से देखिए आगे जो है 13 नंबर क्वेश्चन है। इसको ये डिटरमिनेंट को जब फाइंड करना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या चीज होल क्यूब फाइंड करना है। तो यहाँ आपको ये प्रॉपर्टी लगाना है C1 के लिए, फिर यहाँ भी आपके पास जो प्रॉपर्टी लगेगा ये C2 के लिए, तो ये आपके फाइंड होगा। उसका इससे जो है कैच हो जाएगा। अब ये बात ध्यान में आपको रखना है कि कहाँ से क्या चीज कॉमन आएगा। तो यहाँ से ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी आप मल्टीपल कर सकते हैं। जीरो में भी ए प्लस बी प्लस यानी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये इसमें ये है तो इसको बाहर कर लीजिएगा। फिर देखिए ध्यान से, यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर करते बी स्क्वायर, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस करते बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए बाहर हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या चीज 1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ क्या चीज बचेगा b, फिर यहाँ से आपको 0, यहाँ बच जाएगा आपके पास क्या चीज बीच में क्या चीज बचेगा 1, फिर यहाँ -1 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास -b, यहाँ 2a, फिर यहाँ यही बच जाएगा। अब इसमें जब ये प्रॉपर्टी लगाइएगा आपके पास ये फाइंड होगा, और ये जैसे ही फाइंड होगा तो 1 के अलोंग जब फाइंड कीजिएगा तो ध्यान से देखिए 1 के अलोंग जब फाइंड कीजिएगा तो ये आपके पास फाइंड होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो इधर एक बार होल स्क्वायर में है, ये एक बार आ जाएगा, तो यानी ये कितने हो जाएगा क्यूब में आ जाएगा इस तरह से। तो ये भी आप बना सकते हैं। उसका 40 नंबर क्वेश्चन ये आपके पास दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन को ये फाइंड करना है। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3, यानी कि R1 से A, R2 से B, उसका R3 से क्या चीज C को कॉमन लेना है। जिसे कॉमन लीजिएगा तो ये प्राप्त होगा। ठीक, अब इसमें जो है ये प्रॉपर्टी जब लगाइएगा R2 के लिए और किसके लिए R3 के लिए, तो ये फाइंड होगा। उसका ये फाइंड होने के बाद हम लोग क्या चीज करेंगे इसका उसके बाद हम लोग क्या चीज करेंगे इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ जो है क्या चीज करना है, ये जो है मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइडेड भी करना है। तो मल्टीप्लाई करके जब डिवाइडेड कीजिएगा तो ये फाइंड होगा। इसको जब ओपन करके लिखेगा तो ये इस तरह से फाइंड होगा। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये -1 है, यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। अब बाद में इस इधर क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये सब ऐड होके लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस करते हो जाएगा सी स्क्वायर। तो यही आपको प्रूव करने का रहा था। उसका 15 नंबर क्वेश्चन ये आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, और इसका जो आंसर हो जाएगा कैसे हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ हम आपको एग्जाम्पल लेकर के भी बताए हैं किस तरह से इसका आंसर सी होगा। ठीक, तो इस तरह से आप जो है कैसे कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। ठीक है, हम जो यहाँ कैसे किए हैं सॉल्व करके आपको बताए हैं कि ज्यादा समय नहीं लगे। ठीक, तो इसीलिए इसी तरह से आपको कैसे करना पूरा क्वेश्चन को बना लेना है। जो प्रॉपर्टी लगा है वो प्रॉपर्टीज को नोट करके आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है। ठीक।